देखिए, मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि विदिशा के कलेक्टर के ट्रांसफर पर अचानक उस समय सियासत गर्मा गई, जब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस तबादले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ओवैसी ने एक्स पर कहा कि संघ के संगठनों ने मस्जिद में पूजा करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन जिला कलेक्टर ने एएसआई सर्वे का हवाला देते हुए उसे मस्जिद बताया था। अब ओवैसी ने कहा है कि यही वजह है कि कलेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया है। तो आपको याद होगा, बीते दिनों जो 47 आईएएस आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया था, उसको अब सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि कलेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने कानून का पालन किया। उन्होंने कहा यही वक्फ संशोधन बिल पर खतरा है। सरकार कलेक्टर को बहुत ज्यादा अधिकार देना चाहती है। अगर कोई कहता है कि मस्जिद नहीं है तो कलेक्टर को भीड़ की मांग माननी होगी या फिर उसका तबादला कर दिया जाएगा। कोई भी सबूत पर्याप्त नहीं होगा। तो देखिए, विवादित पोस्ट जो है वो आया है एआईएमआईएम चीफ की तरफ से। मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज तिवारी जुड़ गए हैं, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं, मायने समझ लेते हैं। सूरज, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल किया गया, 47 आईएएस आईपीएस अधिकारियों को इधर उधर किया गया। अब विदिशा के भी कलेक्टर बदले गए थे, लेकिन अब उसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी के इस तरीके के पोस्ट का मतलब क्या है? देखिए अंजलि, जिस तरह से पिछले दिनों 47 आईएएस आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया, उसी में बुद्धेश कुमार का भी नाम शामिल है। इसमें दो तीन बातें सामने आती है। जिस तरह से बीजा मंडल को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। कोई कह रहा है मस्जिद है, कोई कह रहा है ये विजय सूर्य मंदिर है। अंजलि, ओवैसी जो कह रहे हैं कि कलेक्टर को भीड़ की मांगों का पालन करना होगा, नहीं तो उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ओवैसी को यह भी देखना चाहिए कि केवल बुद्धेश कुमार का सरकार ने ट्रांसफर नहीं किया, उसके साथ 47 आईएएस अफसर और आईएएस अफसर और हैं। दूसरी बात कि जिस बीजा मंडल की बात चल रही है, उसमें 9 अगस्त को जो हिंदू संगठन है चाहते थे कि उसका गेट खुले, अंदर वो नागपंचमी पूजा पाठ करना चाहते थे, लेकिन कलेक्टर ने एएसआई को एक पत्र लिखा। एएसआई ने बता दिया कि ये बीजा मंडल मस्जिद है और हिंदू संगठनों का कहना है कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है। तो अगर ये मस्जिद थी तो हर साल हिंदू संगठन उसके गेट पे पूजा क्यों करते थे? तब किसी कलेक्टर ने, किसी एएसआई ने ये क्यों नहीं कहा कि ये मस्जिद है? तीसरी चीज अंजलि, की जिस बीजा मंडल की बात चल रही है, 1947 से ये विवाद हुआ था, 1964 तक चला था। हिंदू संगठनों ने मांग की थी कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है, यहां पर पूजा करने की हमें इजाजत दी जानी चाहिए। उस समय द्वारिका प्रसाद मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री, और फिर उन्होंने मस्जिद मतलब मुस्लिम पक्ष को अलग से सरकारी जमीन में मस्जिद के लिए जगह दी। तभी से विवाद खत्म हो गया था और मुस्लिम पक्षों का बीजा मंडल में कोई दखल नहीं था, यानी वहां पर नमाज पढ़ना या ऐसा कुछ करना नहीं था। उसके बाद एएसआई को यह जमीन दे दी गई, मतलब लोग यहां पर घूमने जाते थे। नागपंचमी में गेट पर हर बार हिंदू संगठन पूजा करते थे, लेकिन इस बार एक हिंदू संगठनों की मांग थी कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए और पूजा करने दिया जाए। और अब इस पर सियासत गरमाने लगी है, तो देखना होगा कि अब जो ये आंच दिखती है, लग रही है, वो कहां तक जाएगी, कहां तक पहुंचेगी, क्या कुछ उसके सियासी रंग और देखने को मिलेंगे।